हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जिक्के। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि बीपीएससी वीडियो का एग्जाम का डेट आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और उसी को देखते हुए हम लेकर आ चुके हैं वन लाइनर रिवीजन नोट्स। ठीक है, जो अर्थक्विक का है, ई बुक है दोस्तों। ठीक है, और इसमें आपको 15,000 प्रश्नों का संग्रह है जो हम लोग खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, और ये जो है दोस्तों, इसमें आपको करंट अफेयर का भी रिवीजन मिल जाएगा और जीएस का तो रिवीजन है ही। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे 15,000 प्रश्न को। ठीक है, इसलिए जुड़े रहे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। और किसी और टेस्ट का भी चाहते हैं रिवीजन नोट्स तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी ला देंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला इसमें क्वेश्चन कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आईपीएस सागर सिंह कलसी को। ठीक है, दूसरा है वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो श्री हरदीप सिंह पुरी है। तीसरा है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, अगला है भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा तुहिन कांत पांडे। पांचवा है कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष, पूछ सकते हैं दोस्तों, केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आंसर होगा प्रीति सूदन को। अगला है राज्य विशेष और राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाँ ठीक है, इसके बाद आपका राज्य विशेष और राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो पहला है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। फिर है महाराष्ट्र में स्थापित होने वाले पहले एआई विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है एआई और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है महाराष्ट्र की राजधानी, तो आप जानते हैं मुंबई है। डेटा के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है बताइए? तो आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन। अब यही जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन है डेटा के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र राज्य का वृक्ष क्या है दोस्तों? राजकीय वृक्ष आम है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के बारे में पूरा है इसमें। फिर क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिला में स्थित है? तो आंसर होगा औरंगाबाद में है। और महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? लावनी और तमाशा है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का ही है। पोला त्योहार जो है ये भी महाराष्ट्र का है। अगला है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये सोरेंग जिला सिक्किम में शुरू किया है। ठीक है, अगला है भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन सिक्किम के किस जिले में हुआ है? तो ये सोरेंग जिला में हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पूछ चुका है दोस्तों एनटीपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और दरोगा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला है क्या कि भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पटना, बिहार में। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर होगा बीईएमएल के द्वारा। ठीक है, बीईएमएल के द्वारा। अगला क्वेश्चन किससे है दोस्तों? पुरस्कार और सौंदर्य प्रतियोगिता से क्वेश्चन है। तो इसमें है 40वें मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब कौन जीता है? तो आंसर होगा तसेगो गेलई। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला है मिसेज वर्ल्ड 2025 तसेगो गेलई किस देश की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की है। फिर है मिसेज वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लास वेगास में किया गया था। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 70वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो उनका नाम है विक्टोरिया केजर थेलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर थेलबर्ग किस देश की है? तो ये डेनमार्क की है, याद रखिएगा। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी थी? तो निकिता पोरवाल बनी थी। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? शिवांगी देसाई। अगला है मिसेज इंडिया 2024 कौन बनी? ज्योति अरोड़ा बनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों रक्षा और विज्ञान से, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 10 से 14 फरवरी 2025 को किया जाएगा। ठीक है, तो हो चुका है 2025 का करंट अफेयर है दोस्तों। फिर है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु में किया गया है। अगला है एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो द्विवार्षिक होता है, हर 2 साल में। ठीक है, अगला है एरो इंडिया का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा होता है। अगला है भारत की सबसे बड़ी एरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कौन सी है? तो भाई एरो इंडिया है। इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत से क्वेश्चन है। भारत
ने 2025 के संयुक्त राज्य नियमित बजट में कितनी राशि का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2025 का योगदान कब दिया? 31 जनवरी 2025 को दिया है। संयुक्त राष्ट्र को समय पर बजट भुगतान करने वाले कितने देशों की सूची में भारत शामिल हुआ है? तो 35 देशों की सूची में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यह न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? फिलेमन यंग है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है महत्वपूर्ण दिवस और थीम से है, ठीक है। तो महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? मनाया जाता है, ये 6 फरवरी को मनाते हैं। अगला है, वर्ष 2025 में FGM दिवस का विषय यही जो है महिला जननांग विकृति का विषय पूछा है, तो होगा गति बढ़ाए, ठीक है, सेट अप द पेस। नेक्स्ट है, महिला जननांग विकृति प्रथा में क्या शामिल है? तो महिला जननांगों को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाना गैर चिकित्सीय कारणों से, ठीक है, ये शामिल है उसमें। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। दिए गए डेटा के अनुसार राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को। अब क्वेश्चन है चुनाव आयोग और पहल से है। तो क्वेश्चन है, चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल किस आयोग ने शुरू किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग शुरू किया है। अगला है, चंद्रयान से चुनाव तक पहल का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस स्थान से मतदान केंद्र को अंतरिक्ष थीम में बदला गया है? तो है विकासपुरी, पश्चिमी दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? गणेश कुमार है। और वर्तमान में अन्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो विवेक जोशी और सुखवीर संधू है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अब क्वेश्चन है दोस्तों योजना और अभियान से है, ठीक है। वाटर शेड यात्रा की शुरुआत कब की गई? 5 फरवरी 2025 को किया गया है। और वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आगे बढ़ते हैं। वाटर शेड यात्रा किस मोड से शुरू की गई थी? है हाइब्रिड मोड से। अगला है, वाटर शेड यात्रा पहल का थीम पूछेगा तो थीम था जल लाए धन धान्य, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा आपको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से। क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने के आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अमेरिका ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए किस एजेंसी को धन भेजना बंद कर दिया है? तो है संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को, यानी कि UNRWA को। अगला है, अमेरिका ने UNRWA सुविधाओं पर क्या आरोप लगाया है? तो आरोप है हमास और अन्य आतंकवादी समूहों द्वारा हथियार रखने और सुरंग बनाने का इस्तेमाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी आपको पता ही है, वाशिंगटन DC है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अब इसके बाद विविध और अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन है, जल लाए धन धान नारा किस अभियान से संबंधित है? अभी ऊपर पढ़े हैं, वाटर शेड यात्रा से है। BEML का संबंध किस प्रोजेक्ट से बताया गया है? यह स्वदेशी बुलेट ट्रेन से, ठीक है। अगला है, बिहार के किस शहर में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पटना में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप अप द पेस 2025 में किस दिवस की थीम है? तो यह महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है, ठीक है। नेक्स्ट है, FGM दिवस 2025 की तारीख क्या है? 6 फरवरी 2025 को है। UNHRC का पूर्ण रूप पूछेगा तो उसका है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अगला है, UNRWA का संबंध मुख्य रूप से किन शरणार्थियों से है? तो है फिलिस्तीनी शरणार्थी से है। अगला है, भारत का एरोस्पेस शो एरो इंडिया कहाँ आयोजित होता है? ये बेंगलुरु में होता है। एरो इंडिया शो किस एयरफोर्स स्टेशन पर होता है दोस्तों? तो होगा यलहंका पर, ठीक है। और निकिता पोडवाल का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से, ऊपर पढ़े हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर कि 40वें मिसेज वर्ल्ड के ग्रैंड फिनाले में किसने इतिहास रचा है? तो है तेसेगो गेलई ने। और भारत ने UN बजट में अपनी प्रतिबद्धता की कब जाहिर की? तो 31 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? तो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का स्थापना हुआ है। अगला है, एंटोनियो गुटेरस किस संगठन के महासचिव है? ऊपर पढ़े हैं, बताइए। तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कौन सी प्रसिद्ध गुफा है? तो एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र में है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। तमाशा भी महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसके बाद गुड़ी पर्व भी महाराष्ट्र का है दोस्तों।
और पोला त्योहार ये भी महाराष्ट्र का है। पश्चिमी दिल्ली के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष थीम वाला मतदान केंद्र बनाया गया है? तो है विकासपुरी में। अगला है, भारत के चुनाव आयुक्तों में विवेक जोशी के अलावा और कौन शामिल है? तो एक है सुखवीर संधू। नेक्स्ट है, 25 जनवरी 1950 को किस संवैधानिक संस्था की स्थापना हुई थी? तो होगा भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ है। अगला है, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में किस मंत्रालय के मंत्री है डेटा के अनुसार? तो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के। ठीक है। अगला है कि वाटर शेड यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है जल संरक्षण और जागरूकता, यानी कि ठीक है, ये उद्देश्य है। ठीक है, और थीम है जल लाए धन धान्य। अगला है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो है यूएनएचआरसी से बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट है, डेनमार्क की किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो विक्टोरिया केजर जीती है। अगला है, शिवांगी देसाई ने 2024 में कौन सा खिताब जीता? मिस चार्म इंडिया जीता है। और आईपीएस सागर सिंह कलसी अब किस मंत्रालय में है? तो यह है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में। नेक्स्ट है, 31 जनवरी को डेटा के अनुसार कौन सा दिवस था? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 31 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी को आपको पता है विश्व कैंसर दिवस ऊपर पढ़े भी है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में है? सिक्किम में है। एरो इंडिया प्रदर्शनी किन लोगों को आकर्षित करती है? तो है वैश्विक विमानन उत्साही और रक्षा विशेषज्ञ को। नेक्स्ट है, यूएन बजट में भारत ने कितनी राशि दिया है? तो $37.64 मिलियन दिया है। अगर भारत यूएन में नियमित बजट भुगतान करने वाले कितने देशों में शामिल है? तो है 35 देशों में। ठीक है। नेक्स्ट है, देखते हैं दोस्तों, 100 को हो गया, फिर शुरू हो गया 1 नंबर से। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अमेरिका के संविधान के पहले 3 शब्द क्या है? तो वी द पीपुल, हम भारत के लोग हैं। ठीक है, और भारत का भी यही है। अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? 1787 में अपनाया। अमेरिका का अलास्का राज्य पहले किस देश की भूमि थी? दोस्तों ये रूस का था। ठीक है। अमेरिका की खोज कौन किया था? कोलंबस ने। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, याद रखिएगा। और इसके बाद बैंकिंग और नियुक्ति से क्वेश्चन है। सिटी बैंक इंडिया ने अपना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? दोस्तों के बाल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि के बाल सुब्रमण्यम को सिटी बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया है? वह इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख बनाया गया है। अगला है, सिटी बैंक इंडिया की स्थापना पूछ देगा, तो 1902 में हुआ है। इसके बाद हम लोग राज्य सुरक्षा और नक्सलवाद से क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो कर्नाटक को किया गया है। कर्नाटक की किस आखिरी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है? तो है लक्ष्मी। और नक्सली लक्ष्मी ने कब आत्मसमर्पण किया? तो फरवरी 2025 में किया। अगला है, नक्सली लक्ष्मी को सरेंडर पैकेज के तहत राशि कितनी मिलेगी? 7 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। और लक्ष्मी इस राशि की हकदार क्यों है? क्योंकि वह सरेंडर के लिए, ठीक है, निर्धारित श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है आपके 38वें राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ है दोस्तों? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ है। और इन खेलों का सिद्धांत क्या था? संकल्प से शिखर तक। याद रखिएगा, मोटो क्या है? संकल्प से शिखर तक। और 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर पूछ देगा, तो आंसर है मौली। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी किए थे। और पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता? उत्तर प्रदेश जीता है। और उत्तर प्रदेश कबड्डी टीम के फाइनल में किसको को हराया है? चंडीगढ़ को हराया। उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान पूछ देगा, तो अर्जुन देसवाल है। ठीक है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश विशेष देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जानते हैं, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 80 है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट 31 है। ठीक है। अब नाम परिवर्तन और रक्षा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय सेना ने फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग रखा है। और विजय दुर्ग पूर्व में फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। यह नाम बदलने का निर्णय कब लिया गया था? तो दिसंबर 2024 के मध्य में लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम का नाम बदलने का उद्देश्य क्या है? तो उपनिवेश विरासत को खत्म करना, यही उद्देश्य है। अगला है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? तो श्री विजयपुरम रखा गया है। और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या है? नया नाम उसका गणतंत्र मंडप रखा गया है। और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? तो अशोक मंडप है। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखा है? अहिल्या नगर रखा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम नया हो गया है दोस्तों, अयोध्या धाम हो गया है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी पूछ लेगा, अमरावती बना है। इसके बाद हम लोग मंदिर और संस्कृति से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में।
और इस मंदिर का निर्माण किस संस्था ने किया? तो है BAPS ने किया है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है बोचासनवी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। अगला है जोहान्सबर्ग में मंदिर का उद्घाटन किसने किया? दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाल मासाबिल ने किया है। यह मंदिर कितनी भूमि पर बना है दोस्तों? 14.5 एकड़ पर बना हुआ है। मंदिर परिसर में सांस्कृतिक केंद्र का क्षेत्रफल कितना है? 34,000 वर्ग मीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि मंदिर के सभागार में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 3,000 सीट टोटल है। अब क्वेश्चन हम चिकित्सा और सम्मेलन से देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है विश्व फार्माकोपियो की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है इस बैठक का आयोजन कब किया गया दोस्तों? 5 से 7 फरवरी 2025 को किया गया है, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा दोस्तों कि 2026 में एग्जाम हो रहा है तो 2025 का करंट अफेयर नहीं आएगा क्योंकि फॉर्म उसी समय आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि फार्माकोपिया क्या है? तो दवाओं के मानकों और गुणवत्ता विनिर्देशों का कानूनी संग्रह है फार्माकोपिया। अगला है इस्माइली मुसलमानों के नए आध्यात्मिक नेता कौन बने हैं? प्रिंस रहीम अल हुसैनी बने हैं। और प्रिंस रहीम अल हुसैनी ने आगा खां का पद कब संभाला दोस्तों? 5 फरवरी 2025 को संभाला है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि प्रिंस रहीम अल हुसैनी की उम्र क्या है? तो 53 वर्ष है। अगला है नए आगा खां इस्लामियों के कौन से इमाम बने हैं दोस्तों? ये 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। नेक्स्ट है प्रिंस रहीम को यह पद किसके बाद मिला दोस्तों? तो इनके पिता की मृत्यु के बाद मिला है। इसके बाद हम लोग कल्चरल फेस्टिवल से देखते हैं, यानी कि सांस्कृतिक उत्सव से क्वेश्चन। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज के महाकुंभ में किया गया है। इस समागम का आयोजन कब हुआ दोस्तों? 6 फरवरी 2025 को हुआ है। नेक्स्ट है जनजातीय सांस्कृतिक समागम का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आदिवासी समुदायों की विरासत और परंपराओं पर जश्न मनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको मिलेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव से, ठीक है। तो क्वेश्चन है दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई? बीजेपी की जीत हुआ है। और भाजपा कितने साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटा है दोस्तों? 27 साल बाद, ठीक है। दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? 70 सीटें हैं। और भाजपा को 48 मिला है, आम आदमी पार्टी को 22 मिला है और कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों बिम्स्टेक और शिखर सम्मेलन से क्या क्या क्वेश्चन है। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ था 2025 में, ठीक है। और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ? 7 से 11 फरवरी तक। इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया? 8 फरवरी को किया गया है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। और इस सम्मेलन का विषय पूछ देगा तो इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा, यही इसका थीम था। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो भारत नई दिल्ली में हुआ है। और पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? USA अमेरिका में हुआ। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? इटली में हुआ है, ठीक है। सबको याद रखिएगा दोस्तों। और G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था 2024 वाला? तो वो 50वां संस्करण था। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? वाशिंगटन अमेरिका में हुआ है। 16वां भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? अबू धाबी UAE में हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ दोस्तों? कजान रूस में हुआ है। अब विविध तथ्य देखते हैं मिसलेनियस, ठीक है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य चैंपियन बना कबड्डी में? वो है उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है। ऊपर जो जितना पढ़े हैं उसका देख लेते हैं वन लाइनर, ठीक है। मौलिक इसका शुभंकर है और 30वें राष्ट्रीय खेल का है। कोलकाता स्थित पूर्वी कमान का मुख्यालय का नया नाम फोर्ट विलियम है। इसके बाद किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है? अहमदनगर का। श्री विजयपुरम किसका नया नाम है? पोर्ट ब्लेयर का। गणतंत्र मंडप कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में है, ठीक है। ये सब तो पढ़ लिए ऊपर। चलिए इसका रिवीजन हलियाली करते हैं। अशोक मंडप किसका नया नाम है? अशोक हॉल का। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाल मसाविले हैं, ठीक है। और BAPS मंदिर में कितनी सीटों वाला सभागार है? 3000 सीट वाला है। 15वीं विश्व फार्माकोपिया बैठक ये नई दिल्ली में हुआ है। 5 फरवरी 2025 को आगा खां किसने घोषित किया गया है? प्रिंस रहीम अल हुसैनी को। और प्रयागराज में कौन सा सांस्कृतिक समागम हुआ है? जनजातीय सांस्कृतिक समागम। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कितने वर्षों बाद हुआ है? 27 वर्ष बाद। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन किस राज्य में हुआ? गुजरात में हुआ। अमेरिका में 2024 में कौन सा 12 रक्षा सम्मेलन हुआ है? तो है नाटो शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ है। 2024 में रूस के कजान में कौन सा सम्मेलन हुआ दोस्तों? ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है।
और 2024 में 50वां संस्करण किस शिखर सम्मेलन का था? G7 का था। अबू धाबी में कौन सा सम्मेलन हुआ है? भविष्य ऊर्जा सम्मेलन। नेक्स्ट है कि एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। जल लाए धन्य धान पिछले सेट से संबंधित विषय के अलावा संकल्प से शिखर तक किसका सिद्धांत है? ये 38वें राष्ट्रीय खेल के है। ठीक है। 96 नंबर है, नवनिर्मित अमेरिकी राष्ट्रपति किस क्रम के हैं? 47वें हैं। किस वर्ष अमेरिका ने संविधान अपनाया? 1787 में। कर्नाटक का कौन सा जिला जो है अब नक्सल मुक्त है? तो पूरा राज्य नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। और 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने किया है? उत्तराखंड किया है। ठीक है। और दिल्ली चुनाव में कुल कितने सीटों पर मतदान हुआ दोस्तों? 70 सीटों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला किसने रखी? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोलन जिला में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला सोलन जिला के किस स्थान पर यह संयंत्र लगाया जा रहा है? तो यह दभोटा में लगाया जाएगा। हरित हाइड्रोजन संयंत्र की क्षमता कितनी है? 1 मेगावाट है। और यह परियोजना किसके सहयोग से विकसित की जाएगी दोस्तों? ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ कौन सी राज्य एजेंसी काम कर रही है? तो वह हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश कब तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखता है? तो यह मार्च 2026 तक। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ देगा तो शिमला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी क्या है? धर्मशाला है, ये भी याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना पूर्ण राज्य के रूप में कब हुआ है? 25 जनवरी 1971 को हुआ है। हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछेगा तो शिव प्रताप शुक्ला है। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 4 है। और राज्यसभा की संख्या 3 है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पूछ देगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे यह वीडियो खत्म करते हैं। इसके अगले क्लास में हम लोग फिजिक्स से आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन है कुछ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसमें करंट अफेयर था 2025 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और राज्य का दर्शन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे 15,000 क्वेश्चन, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। ठीक है।